नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज, जुनून सच दिखाने का, और नहले पर दहला में आपका स्वागत है। यूपी में करीब 47,000 अफसरों और कर्मचारियों को इस महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि इन कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया है। सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया था। अब इस ब्यौरे को पोर्टल पर अपलोड करने के लिए 31 जनवरी तक का समय भी दिया गया था, लेकिन 46,816 कर्मचारियों ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया ही नहीं। ऐसे में इन कर्मचारियों की इस महीने की सैलरी नहीं दी जाएगी। मुख्य सचिव एसपी गोयल ने साफ कर दिया कि जब तक मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया जाएगा, वेतन जारी नहीं किया जाएगा। विभागीय एक्शन होगा, विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं होगा। और इससे पहले 1 फरवरी को 68,236 राज्य कर्मियों का वेतन रोका गया था। अब इस वेतन रोकने को लेकर के लगातार यहां पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी में अफसर और कर्मियों के वेतन रोकने की बात सामने आई है। यूपी में अफसरों और कर्मियों की सैलरी रोक दी गई है। 47,000 का ये आंकड़ा है और इन अफसरों की सैलरी रोकी गई है। कर्मचारियों की होली पर सैलरी नहीं आएगी। त्योहार का ये मौका है और ऐसे में इन कर्मचारियों को पैसा ना देने का सरकार ने मन बना लिया है। यूपी के अफसरों और कर्मियों को पैसा नहीं दिया जाएगा और इसके बाद अब उनकी प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उस पर भी नजरें बनी हुई हैं। सवाल ये है कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा है, तो ऐसे में लापरवाही केवल इन अफसरों और कर्मियों की है या फिर प्रशासनिक तौर पर, मैनेजमेंट तौर पर भी एक बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है कि इतने ज्यादा तादाद में आखिरकार ब्यौरा क्यों नहीं अपलोड हो पा रहा है पोर्टल पर। तो ये भी सवाल यहां पर उत्पन्न होते हैं। सवाल ये भी कि त्योहारी सीजन ये है, होली करीब है और ऐसे में इनकी सैलरी रोकना कितना सही। चलिए इस विषय पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। हमारे साथ अविरल मलिक, नेता बीजेपी, अब से कुछ देर में हमारे साथ बनेंगे। अशोक तिवारी, प्रवक्ता सपा से हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है अशोक जी चैनल न्यूज पर। और हमारे साथ हमारे सहयोगी पुनीत मोहन बने हुए हैं। सबसे पहले अशोक जी, आप ही के पास आएंगे। यूपी सरकार के द्वारा प्रशासनिक तौर पर भी एक बड़ा फैसला ले लिया गया है कि अब अफसरों और कर्मियों को यह झटका दे दिया गया कि 47,000 कर्मचारियों की सैलरी रोक दी जाएगी। ये समय सैलरी रोकने के लिए उचित? जी मैम, देखिए, ये प्रशासनिक तरीका होता है और कोई भी सरकार जो है इसको जो है एकदम से नहीं करती है, ऐसे नहीं करती है। उसमें जो है वाच करती है, उसमें बार बार बताती है, उनको समझाती है और इसको अपलोड कराती है। अगर अपलोड नहीं करा पाए किसी कारण से और ऐसी स्थिति आ गई कि आपको सैलरी रोकने की बात आ गई, तो सैलरी होली के बाद भी आप इस कार्रवाई कर सकते थे, क्योंकि पहली चीज है कि अपलोड होना चाहिए। इसके कोई अगेंस्ट नहीं होगा। जो ब्यौरा है, ब्यौरा को अपलोड करना चाहिए। जो भी ब्यौरा है, संपत्ति का ब्यौरा है, उसको अपडेट करने की जिम्मेदारी है, लेकिन अपडेट करवाने की भी जिम्मेदारी होती है। अपडेट अगर करवाते उसको बार बार उनको जो है कहते या लिख कर देते कि आप इतने दिनों के अंदर नहीं कर देंगे तो ऐसा कर दिया जाएगा। और ये होली का त्योहार है, होली के त्योहार पे मानवीयता बरतते हुए ऐसे कदम उठाने से पहले सोचना चाहिए कि ऐसा कदम उठाएंगे तो उनके परिवार साथ क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल, और इसके कई सारे पहलू भी हो सकते हैं और उन पहलुओं को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है। अशोक जी, आएंगे आपके पास। पुनीत मोहन हमारे सहयोगी बने हुए हैं। पुनीत, अगर इस तरह के फैसले ले लिए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, टीम के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा कि सैलरी रोक दी जाएगी, और सैलरी रोकने में ये आंकड़े यहाँ पर सैकड़ों के नहीं है बल्कि हजारों की तादाद में ये आंकड़े हैं। 47,000 कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी रोकी जा रही है। किस तरह की प्रतिक्रिया, और क्या इन कर्मचारियों को, इन अफसरों को नोटिस भेजा गया था पहले से? देखिए सीमा, उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी में तकरीबन 17 लाख कर्मचारी तैनात हैं और ऐसे में हर वर्ष उनको मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना होता है। इस वर्ष भी 2025 में यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करना था।
इसकी डेट भी बढ़ाई गई थी, 31 जनवरी तक इसे लाया गया, लेकिन फिर भी 17 लाख लोगों में से तकरीबन 46,816 लोग ऐसे हैं जिन्होंने सरकार के बार बार अल्टीमेटम के बाद भी अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं किया। ऐसे में सरकार उनका वेतन रोकेगी। इसके साथ ही अगर उनकी कोई जांच चल रही है तो विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलेगी, प्रमोशन रुकेगा और विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। इस बारे में सीधे तौर पर मुख्य सचिव की ओर से सभी विभागाध्यक्ष को पहले ही एक लेटर जारी किया गया था कि जो लोग मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा अपलोड नहीं करते हैं उनकी सैलरी रोक दी जाए। अब यह एक्शन भी आपको देखने को मिल रहा है। तकरीबन 46,816 राज्य कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी सैलरी रोकी जा रही है, लेकिन राज्य कर्मचारी संगठन इससे खासा नाराज है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्य कर्मचारी संगठन किसी आपराधिक श्रेणी में नहीं आते हैं, वो सरकार के नौकर हैं, सरकार के लिए कार्य करते हैं। ऐसे में पोर्टल पर भी तमाम खामियां उन्होंने बताई थी कि कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको पोर्टल पर ब्यौरा अपलोड करने में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कैंप लगा करके इनको ये सुविधा प्रदान करी जाए, ज्यादा से ज्यादा अपलोड कराए जाएं, क्योंकि अगर 16.5 लाख के आसपास लोग अगर संपत्ति का ब्यौरा अपलोड कर रहे हैं तो बचे हुए लोगों में से जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी। इस चक्कर में अपलोड नहीं वो कर पा रहे हैं, उनकी हेल्प करी जाए, लेकिन सैलरी रोकना बिल्कुल बिल्कुल पुनीत, और यही सवाल हमारे द्वारा भी उठाया जा रहा है। अविरल मलिक नेता भाजपा से हमारे साथ बने हुए हैं। अविरल जी, बहुत स्वागत है HNN न्यूज पर। अविरल जी, यहाँ पर 47,000 अफसरों के सैलरी आपने रोक दी है। यहाँ पर बहुत सी समस्याएं हो सकती हैं, पोर्टल की समस्याएं हो सकती हैं, और जैसा कि हमारे सहयोगी जानकारी भी साझा कर रहे हैं कि अगर 17 लाख कर्मचारियों में से यहाँ पर भारी तादाद में पोर्टल पर अपनी तमाम जानकारी साझा कर दी गई है, 47,000 वो कर्मचारी हैं जिन्होंने साझा नहीं की है। क्या उनकी दिक्कतों को समझा गया? क्या उनकी परेशानियों को समझा गया? क्या जाना गया कि क्या वजह रही कि वो पोर्टल पर नहीं जा पाए, या फिर उन्होंने ब्यौरा अपना नहीं वो दे पाए, या सीधे सैलरी ही काट लेंगे? अब आप लोग, अब सरकार भी ऐसा करने लगेगी तो क्या क्या करे यहाँ पर प्राइवेट नौकरी वाले? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से नियम कानून का, तो नियम कानून सबके लिए बराबर है, इक्वल है। और उसके साथ साथ जहां तक विषय एक तरीके से सैलरी काट लेने का या फिर एक तरीके से पक्षपात करने का, तो हमारी सरकार किसी के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाती है, बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी के साथ इस प्रकार का रवैया अपनाना नहीं, पक्षपात का जिक्र नहीं किया गया अविरल जी, पक्षपात का जिक्र नहीं किया गया। सवाल ये है कि क्या इनकी समस्या सुनी गई या सीधा फैसला सुना? बिल्कुल निश्चित रूप से समस्याएं सुनी जाती हैं, समस्याएं सुनी जाएंगी। जो भी किसी की समस्या होती है, जो भी किसी की राय होती है, वो ली जाती है, स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी स्टेज पे किसी भी चीज को लेकर कोई भी राय देना चाहे, हम हमेशा सुनते हैं, इसमें किसी रूप में समस्या नहीं है। और जहां तक विषय है इनकी समस्या का समाधान करने का, तो तत्काल प्रभाव से हमारी सरकार पूर्ण रूप से इनकी समस्या का समाधान करेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन फैसला सुना दिया गया अविरल जी, जानकारी होगी आपके पास कि इनकी सैलरी रोकी गई है, तो अब कब समस्या कब सुनेंगे? होली के बाद सुनेंगे, या फिर सैलरी रोक दी जाएगी, नहीं मिलेगी सैलरी, पैसा नहीं मिलेगा, उसके बाद सुनेंगे? कब सुनेंगे? देखिए, जो नियम थे, जो जिन चीजों पे एक तरीके से रोकने का एक कार्रवाई हुई है, अगर उनकी पूर्ति हो जाती पूर्ण रूप से, तो मैं समझता हूँ ये रोकने की कार्रवाई नहीं करनी पड़ती। लेकिन जहां तक विषय एक तरीके से आपने कहा होली के बाद, तो ये आज भी और होली के बाद भी हमेशा सुझाव लेने के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार है। कोई भी इनकी नहीं अविरल जी सवाल नहीं, आप जरा सवाल सुनिएगा। सवाल ये है कि ये जो 47,000 कर्मचारी हैं, इन 47,000 कर्मचारियों के द्वारा अपने अपने तर्क भी दिए गए हैं। कई ने कहा कि वो ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं पोर्टल पर परेशानी की वजह से, कुछ टेक्निकल इशू भी हो सकते हैं। उन्होंने अपनी दिक्कतें बताई, उन्होंने कहा कि आप कैंप लगा करके हमें इसे सिखा भी सकते हैं। अगर भारी तादाद में ब्यौरा दे पा रहे हैं और बहुत कम तादाद में ब्यौरा नहीं दे पा रहे हैं, तो जरा उनसे जानने की कोशिश करिए। नोटिस भेज दिया गया है, एक तरफा पूरी कार्रवाई करेंगे तो कैसे चलेगा? ऐसे काम तो वो आम जनता और सरकार के लिए कर रहे हैं, तो जरा उनकी परेशानी भी सुनना जरूरी होगा। और अगर परेशानी नहीं सुन रहे तो उनका कहना है कि हम क्रिमिनल तो है नहीं जो इस तरीके से सीधा फरमान सुना दिया गया है। क्यों? नहीं, देखिए, ना वो क्रिमिनल है और ना ये जो फरमान है ये परमानेंट है, ना ये एक फैसला परमानेंट है। और ये मैं समझता हूँ फरमान शब्द पूर्ण रूप से इसमें गलत इसलिए रहेगा कि हम जनता के लोग हैं, जनता के द्वारा चुने गए लोग हैं, जनता के नहीं अविरल जी, संतोषजनक जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। अशोक तिवारी जी, जब इस तरह की समस्याएं आ रही कर्मचारियों के साथ, और मैं उम्मीद कर रही हूँ अशोक जी आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ यहाँ पर। जी, अच्छी तरह से पूछना चाह रहा हूँ। जी मैम जी, देखिए, अभी जैसे भाई ने भी कहा कि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जो अनेबल होते हैं, उतने सक्षम नहीं होते हैं पोर्टल पर अपना काम कर पाने में।
सरकार को चाहिए था कि इनको जो है ट्रेनिंग देते, बिल्कुल उनको हेल्प देते, एक गाइडलाइन देते, जिस गाइडलाइन से वो अपने पोर्टल पर अपनी जानकारी को जो है साझा कर पाते। सच्चाई ये है कि ऐसा न करके एक तरफा फरमान सुना दिया गया, नोटिस दी गई होगी, निश्चित रूप से नोटिस दी गई होगी और समय बढ़ाया गया, जैसा बताया अभी कि 31 जनवरी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको ट्रेनिंग नहीं दी गई, उनको सहायता उपलब्ध नहीं कराई गई, उनको हेल्प उपलब्ध नहीं कराई गई, उनको जो है एक अभियान चला करके उनको जो है उनकी जानकारी को जो है नहीं अपलोड कराया गया। सवाल, जब इतनी बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग अपलोड कर रहे हैं और 47,000 लोग नहीं कर पा रहे हैं किसी वजह से, तो उनके सहायता करना, उनको ट्रेनिंग देना, ये भी सरकार का काम है, न कि ऐसा फरमान सुना देना कि होली के अवसर पर उनकी सैलरी रोक देना। बिल्कुल, तो अब अमानवीय करते हैं जी बिल्कुल अविरल जी, हमें समझना होगा कि ये जानकारी प्राप्त करना उचित है और ये जानकारी मिलनी भी चाहिए, क्योंकि रूल इज रूल। लेकिन अब इस रूल में अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा है तो जरा इस तरह का फरमान भी तो हम जारी कर सकते थे, या सरकार ये भी तो कह सकती थी कि पहले आपको एक मौका दिया जा रहा है, 2 मौका दिया जा रहा है अपने सीनियर से, अगर कोई समस्या हो रही तो उस समस्या को भी आप कहीं पर मेल के जरिए या फिर किसी भी तरीके से हमारे सामने रखें ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सके। सॉल्यूशन ना निकाल करके सीधा ये कह देना कि आप ब्यौरा दे पा रहे हैं तो दे पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं तो सैलरी कट। जी देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से ब्यौरे का और जहां तक विषय आगे क्या किया जाएगा, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी आवश्यक होगा वो किया जाएगा, सारे सुझाव लिए जाएंगे, सुझाव के आधार पर काम होगा और तत्काल प्रभाव से इस मामले को निस्तारित करने का काम किया जाएगा। उनके हित में पूर्ण रूप से हम एक तरीके से काम करने को तैयार है, इसमें किसी रूप में दो राय नहीं है, हर व्यक्ति के हित में हम पूर्ण रूप से काम कर रहे हैं। तो इन 47,000 कर्मचारियों का क्या होगा ये बताइए पहले, इस बार सैलरी देंगे उनको कि नहीं देंगे? इसलिए दिया गया क्योंकि नियम है, अभी फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि नियम है, नियम के आधार पर फैसला लिया गया। लेकिन जहां तक आपके द्वारा बताया गया, आपके टेलीविजन चैनल ने आपके टेलीविजन चैनल के द्वारा ये बताया गया, पूर्ण रूप से आपके माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा, अगर ये समस्या आ रही है कि उन्हें जानकारी नहीं है या वो सीखना चाहते हैं उस संबंध में, तो निश्चित रूप से काम किया जाएगा, उसमें कहाँ कोई समस्या है? नहीं, लेकिन कंसर्न तो अविरल जी, कंसर्न तो ये है कि इस बार क्या करें ये कर्मचारी? आपके द्वारा ये कह देना कि आगे काम हो जाएगा, ये ऐसे तो हमने किसी विकास और ऐसे किसी इन्वेस्टमेंट की बात की नहीं है कि बड़े बदलाव होंगे आप कह के चले जाएं। इस बार क्या करेंगे, इस महीने क्या करेंगे? वो बहुत बेसिक सवाल है, ये आप भी जान रहे होंगे। क्या करेंगे इस महीने? वो कैसे मनाएं त्योहार वो लोग? देखिए, एक तो नियमों को फॉलो नहीं किया गया है, नंबर 2, अगर नियम भी फॉलो नहीं हुए हैं उसके बावजूद भी उनके द्वारा समस्या बताई जा रही है कि उनके साथ समस्या है, तो हम उनकी समस्या में उनके अरे दलील देने का, दलील पेश करने का या फिर एक्सक्यूज देने का मौका तो देते हैं आप उन लोगों को, सीधा ही फैसला सुना देना ये तो एकदम हद हो गई। नहीं, मौका है, निश्चित रूप से है, कहाँ है? उनके साथ चर्चा करने फैसला है ये तो नहीं अविरल जी, ये तो फैसला है ना, मौका कहाँ है? फैसला है ये। नहीं, देखिए, नियम बनता है और नियम को अगर फॉलो नहीं किया जाता है तो उसके बाद निश्चित रूप से फैसला आता है, लेकिन उस फैसले पे भी अगर वो चर्चा करना चाहते हैं हम तो उसके लिए भी ओपन है, हमेशा चर्चा के लिए ओपन है 24/7 और उनके साथ इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में बहुत से ग्लिचेस आते हैं अविरल जी, बहुत से ग्लिचेस आते हैं। मान लीजिए कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो नहीं कर पाए तो सीधा फरमान जारी करके आप कह रहे हैं कि हम उम्मीद करेंगे अगले महीने हम उनको पैसे दे दे, तो इस महीने क्या करेंगे वो लोग? मेरा सवाल ये है, आप आधी सैलरी कट करने की बात कहते, सीधा सैलरी रोक देने की बात आप कह दे रहे हैं, क्यों? उपाय तो कुछ भी हो सकता था। विषय प्लेटफॉर्म, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से संज्ञान पूर्ण रूप से लाया गया, आएंगे अशोक जी, चीज को लेकर है, हमारी सरकार इस चीज को लेकर पूर्ण रूप से सजग है और निश्चित रूप से जो भी आवश्यक फैसला होगा वो तत्काल प्रभाव से किया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। फैसला तो आपने ले ही लिया अविरल जी, आप समझ नहीं पा रहे। अशोक तिवारी जी, देखिए, HNN न्यूज चैनल का मैं धन्यवाद देता हूं, आपने जन समस्या को समझते हुए, लोगों की परेशानी को समझते हुए, 47,000 कर्मियों को का होली कैसे मनाई जाएगी इसको समझते हुए आज ये मुद्दा उठाया है, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि एक मानवीयता आप में है और मानवीय संवेदनाओं के तहत आपने ये मुद्दा उठाया है। सच्चाई ये है कि मैं मांग करता हूं, इसमें पक्ष विपक्ष का मतलब नहीं है, कोई भी मांग कर सकता है, हम विपक्ष में हैं, हम जनता के लिए हैं, जनता के लिए काम करते हैं, हम मांग करते हैं सरकार से कि तत्काल प्रभाव से आपके चैनल का संज्ञान लेते हुए, HNN चैनल का संज्ञान लेते हुए और उनकी सैलरी रिलीज कर दी जाए
और उन्हें ट्रेनिंग के लिए कुछ लोगों को डिप्यूट एक टीम बनाई जाए, जो टीम ऐसे लोगों को जो है अपलोड कराने का प्रयास करे। अपलोड कराए, उसके बाद भी नहीं करते हैं, कोई जिद में नहीं करता है, एक महीने का समय और बढ़ा दें, फरवरी तक का, मार्च का 31 मार्च तक समय दे दें, 31 मार्च तक समय दे दें, और मार्च का समय देने पर भी कोई अगर नहीं करता है, कोई बदमाशी करता है, नहीं करता है, तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई करें। बिल्कुल इसको तो कोई रोकता नहीं है, लेकिन होली तो मनाने दें कम से कम। होली में कम से कम कुछ तो रहम करें। ऐसे नहीं किया जाता है। अरे आप टीम बनाइए, हेल्पलाइन बनाइए, हेल्पलाइन जारी कीजिए, उसके तहत भी कोई नहीं करता है, अगर मान लो कोई नहीं समझ पाता है, नहीं करता है, या कोई जबरदस्ती करना नहीं चाहता है, उसकी मंशा क्लियर हो जाए, करना नहीं चाहता है, ऐसे वक्त और हालात में आप कार्रवाई कर सकते हैं, कार्रवाई करना चाहिए। अशोक जी बहुत बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आपने अपनी चर्चा की शुरुआत ही इसी बात से कही थी कि ये रूल है, इसको फॉलो करना जरूरी है। सरकार चाहे जो भी हो, जो जिस तरह से आपने चर्चा की शुरुआत की थी, वही सबसे ज्यादा साबित कर देते इस बात को लेकर के कि सही चीज को सही और गलत चीज को गलत कहना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं। अविरल जी, क्योंकि यहाँ पर बार बार जिक्र हम इसी बात को लेकर कह रहे हैं, ये जो 47,000 कर्मचारी हैं जिनके तनख्वाह को रोका गया है, जिनकी सैलरी रोक दी गई है, ये बात, ये राय सरकार के जहन में भी जरूर आई होगी कि क्यों ना ऐसा करें कि ये जो लोग हैं पहले इनकी समस्याएं सुन लें, और इसके बावजूद भी अगर एंड तक किसी के द्वारा जो है अंत तक नहीं बताया जा रहा है, ब्यौरा नहीं दिया जा रहा है, तब जाकर के कोई एक्शन ले। उनकी भी बात तो सुनना जरूरी हो सकता है। कोई आप प्लेटफॉर्म लेकर के आए जहां पर वो अपनी बात रख सके, कोई एप्लीकेशन लेकर के आए कि आखिरकार क्यों नहीं वो कर पा रहे हैं। ये समस्या भी तो आप ही सुनेंगे ना, कौन सुनेगा? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उनके साथ इस प्रकार समस्याएं हैं, उनके द्वारा समस्या बताई जाएंगी, ये समस्याएं वो बताना चाहते हैं। हम हर प्रकार से तैयार हैं उनके साथ समस्या उनकी सुनने के लिए, उनकी समस्या। अगर आप तैयार हैं तो क्या किया फिर सरकार ने, कौन सा प्लेटफॉर्म रेडी किया, ये बताइएगा जरा। नहीं, देखिए, ये समस्या है, पहले तो ये अभी मालूम पड़ा है, और निश्चित रूप से उनके साथ अगर समस्या है तो कार्रवाई की जाएगी। जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम उनके साथ हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो हमारे ही लोग हैं, हमारे देश के लोग हैं, हमारे प्रदेश के लोग हैं। हम उनके साथ खड़े थे, खड़े हैं, सदैव खड़े हैं। पुनीत यहाँ पर देखिए, अविरल जी कहते नजर आ रहे हैं कि समस्या से अभी वो अवगत हो पाए हैं, लेकिन उन्हीं के सरकार के द्वारा सैलरी भी रोकी गई है, ये बात भी सत्य है। देखिए सीमा, इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी नियमावली के अंतर्गत आता है। एक बात ठीक है, इससे पहले जब 68,000 का वेतन रोका गया था, तब सचिवालय संघ के अध्यक्ष अर्जुन देव भारती के साथ हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा था कि उनके पास कई फोन आ रहे हैं जिसमें यह सवाल किया जा रहा है कि आखिर इसे अपलोड कैसे करें। तो सैलरी रोकना कहीं ना कहीं एक तानाशाही फैसला है। ऐसे में इस वक्त सैलरी रोकना, जब होली का समय है और मुस्लिम समाज के लिए रमजान और ईद का समय है, ऐसे में सैलरी रोकने से केवल ना वो व्यक्ति डिस्टर्ब होगा बल्कि उसका पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। ऐसे में अगर कोई कार्यवाही करनी थी तो सैलरी का 10% या 20% भी रोका जा सकता था। सबसे बड़ी बात है, एक मिसकम्युनिकेशन गैप है सीमा। जो राज्य कर्मचारी संगठन है, पहले मुख्यमंत्री से मिलते थे, पहले अधिकारियों से मिलते थे, अपनी बात करते थे, लेकिन अमूमन जो ग्राउंड पर मैंने देखा कि पिछले कई वर्षों से राज्य कर्मचारी संगठनों की मुलाकात या तो मुख्य सचिव तक सीमित रह गई है या फिर मुख्यमंत्री से बहुत कम हो पाती है। ऐसे में वो अपनी बात नहीं रख पाते हैं। देखिए, तमाम समस्याएं उनकी भी हैं। अगर आप उनकी सैलरी रोक रहे हैं तो उनकी ट्रांसफर की समस्या है। आप ट्रांसफर पॉलिसी लेकर के आते हैं, 100% आप इस बार को श्योर नहीं कर सकते कि ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर होते हैं वो बिल्कुल नियम के तहत होते हैं। जिनका जुगाड़ होता है वो अपने आप ट्रांसफर करा लेते हैं, जो अधिकारी के प्रिय होते हैं वो अपने आप ट्रांसफर करा लेते हैं, और जिनको जेन्युइन अपने निकटतम स्थान या अपने घर के पास जाना है वो वर्षों से केवल भटक रहे हैं। तो जाहिर तौर पर कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए। आपको उनकी बात भी सुननी चाहिए, वो किसी आपराधिक श्रेणी में नहीं आते, और अगर इस तरीके का दंड भी देना है तो सैलरी का 10% 20% होल्ड करके उनको एक चेतावनी दी जा सकती है। जब जैसे मैंने आपको बताया कि जब 16.5 लाख लोग पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं, तो इन 47,000 या 46,816 लोगों को आप भ्रष्टाचार की श्रेणी में नहीं गिन सकते। शायद ये लोग ऐसे हैं जो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं या दस्तावेज नहीं है, सीधे तौर पर इनसे संपर्क किया जाना चाहिए। ये राज्य कर्मचारी हैं, इनकी सैलरी का 10% प्रति माह रोकिए आप जब तक ये अपलोड ना करें, और जैसे ही अपलोड करें इसको पूरी तरीके से
आप उनको पेड कर दीजिए। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि राज कर्मचारी संगठनों में अगर रोष पनपेगा तो आपको चुनाव में ये महंगा पड़ेगा। इसलिए क्योंकि उनकी बात भी सुनी जानी चाहिए, उनकी भी तमाम तरीके की समस्याएं हैं। हम लोगों का बिल्कुल पुनीत, आपने काफी महत्वपूर्ण विषय और काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर दिए हैं। अविरल जी, आप समझ पा रहे होंगे। अंत में एक संदेश जरूर आपसे हम लेना चाहेंगे कि इतनी समस्याएं आ रही हैं, हमें ये बात समझ आ रही है कि कैसे काम करना चाहिए। हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं पुनीत, उनको समझ आ रहा है क्या कुछ हो रहा है, किस प्रकार से काम होना चाहिए। यहाँ पर अशोक तिवारी जी आपको बताते नजर आ रहे हैं किस तरह से काम होना चाहिए। सत्ता में बैठे हैं आप, आपको भी तो पता चल रहा होगा क्या दिक्कतें हैं, किस तरह से काम करना चाहिए, क्यों कर रहे हैं ऐसा। नहीं, देखिए, जो पुनीत जी ने कहा, निश्चित रूप से उस आधार पर पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। और जहां तक मुलाकातों का विषय है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी कभी मिलना चाहे वो मिल सकता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो क्या चाहते हैं, 47,000 कर्मचारी जाके मुख्यमंत्री से मिले अभी? नहीं, देखिए, अगर मीटिंग्स की बात कर ली जाए, मीटिंग्स नहीं होती हैं या मीटिंग्स होनी चाहिए, तो उस संबंध में अगर बात कर ली जाए तो हमेशा हम लोग तैयार, मुख्यमंत्री जी नहीं। देखिए अविरल जी, कथनी और करनी में बहुत अंतर इस वक्त नजर आ रहा है। आपका बहुत शुक्रिया अशोक जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त एचएनएन को देने के लिए। उम्मीद करेंगे कि आप इस विषय पर जरूर से जरूर ध्यान आकर्षित हम आपका करना चाहेंगे, ताकि इन कर्मचारियों की सैलरी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाए। इसी के साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर।